हेलो व्यूवर्स, तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए नंबर 7 की एनर्जीज जानने के लिए। तो जिन किसी का भी बर्थडे 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को आता है, ये रीडिंग उनके लिए रेजोनेट होगी। सो नाउ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि आप मुझे 7 नंबर के लिए क्या गाइड कर पाएंगे। ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ पर नंबर दिख रहा है द मीज़र का। तो मीज़र का मीनिंग जो होता है यहाँ पर कंजूस होता है ना। आप सभी जानते हैं कि मीज़र का मीनिंग यहाँ पर कंजूस होता है। तो देखिए, जहाँ तक है कैरियर लाइफ में, अगर आपको कुछ आइडियाज़ सूझ रहे हैं, है ना, तो आपको उनको फुलफ़िल करना है। नहीं बता करके देखिए, कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका ही हो जाएगा, है ना। मीन्स ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आप आपके आइडियाज़ बताते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। सेकंड थिंग, कुछ बर्डन दिख रहा है आप लोगों के ऊपर। उस बर्डन से भी आप बच सकते हैं आपके आइडियाज़ के थ्रू, है ना, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होगा। और अगर वो वर्कलोड हम अगर कम कर पाएँ तो आपकी ही क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखेगी। कुछ नए आइडियाज़ सोच पाएँ तो वो ज़्यादा आपका क्रिएटिविटी दिखेगी। इसके साथ में ही अगर हम कुछ क्रिएटिव काम करके दिखा पाएँ तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो हम गिल्ट में आ जाएंगे, है ना। गिल्ट जो है, आपको किसी न किसी सिचुएशन का ऐसा लगने वाला है कि नहीं, अगर शायद मैंने ये चीज़ पहले बता दी होती तो शायद जो आप अभी फेस कर पा रहे हैं या अब फेस करेंगे, वो चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती, है ना। तो जहाँ तक है, अगर आपको कुछ लेना है ना, या आपको अगर कुछ ग्रहण करना है तो उसके लिए आपको देना भी उतना ही पड़ेगा। तभी जा कर के आप जो हैं आपके कैरियर लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इसके साथ में ही जो कार्ड आया है वो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो हमें ये दिखाता है कि देखिए, मिलजुल करके ही काम करना। जैसे हम हमारी फैमिली को मानते हैं, तो वैसे ही कैरियर लाइफ में जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक फैमिली ही है। तो उसे भी हम अगर फैमिली की तरह काम कर माने और उनके साथ काम करें तो हंसते खेलते हम हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है, जो कि है द मास्टर का। तो अगर आप आपके आइडियाज़ सुझाएंगे, उससे क्या होगा कि जो आपके फील्ड में आइडियाज़ नहीं बता पा रहे हैं वो भी आपको आइडियाज़ दे पाएंगे, है ना। इससे मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। मैच्योरिटी का भी कार्ड आ रहा है इसके साथ में। तो मैच्योरिटी हमेशा हमें ये बताता है कि थोड़ा सा हम खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोच करके हमें औरों के बारे में भी सोचना है यहाँ पर। तो जब हम औरों के बारे में सोचेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यही होगा कि हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ में क्या है, हम एज अ फैमिली रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें नए आइडियाज़ और आ सकते हैं और उसको हम मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग और आगे जा सकते हैं। वैसे भी नंबर 7 जो होता है वो स्पिरिचुअल नंबर ज़्यादा है, तो मुझे दिख रहा है कि हम आराम से वो वर्क कर सकते हैं। इन सब के साथ में नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो आपका ट्रैवलिंग का आ रहा है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी फील्ड के अकॉर्डिंग, तो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मीन्स मैं जहाँ तक कहूँ कि है ना, आपको ट्रैवल फील्ड ज़्यादा करने को मिल रही है या ऐसा कुछ है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक एडवेंचर की तरह है ना। तो एडवेंचर क्या है कि एडवेंचर आपको वर्क के प्रति दिखा रहा है कि ये आपका वर्क है और ये आपको इस तरह से करना है। तो जो आपका वर्क फील्ड है वो आपको एक सपने की तरह दिखाई देगा, मीन्स जिसको आप हकीकत में बदल सकते हैं,
है ना। तो ये सपना जो है आपका वो हकीकत में आपका बदलने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी। इसके साथ में ही प्लीज़ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा अपने वीडियो शेयर कर सकूं। इन सब के साथ में ही प्लीज़ मैं कहूँगी कि चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक आते रहें, और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।